जब जुल्म तौल में उतर आए, जब ईमानदारी बाजार से गायब हो जाए और जब धोखा एक रिवाज बन जाए, तो अल्लाह अपने बंदों को अंधेरे में नहीं छोड़ता। वह हिदायत के लिए अपने नबी भेजता है। आज की यह कहानी है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की और उनकी कौम मदियन की। कुरान बताता है कि मदियन एक समृद्ध इलाका था। ये लोग व्यापार करते थे, कारवां गुजरते थे, बाजार आबाद थे, दौलत थी, संसाधन थे, लेकिन इंसाफ नहीं था। अल्लाह फरमाता है, और मदियन की ओर हमने उनके भाई शुएब को भेजा। सूरह अल-अराफ 7:85। शुएब अलैहिस्सलाम उन्हीं में से थे, उसी कौम के, उसी जमीन के रहने वाले। उन्होंने आते ही सबसे पहले जिस बुराई को उठाया वह थी नाप तौल में धोखा। लोग कम देते थे, ज्यादा लेने की कोशिश करते थे, तराजू झुका देते थे और झूठे माप से अपना मुनाफा बढ़ाते थे। कुरान में उनका पैगाम दर्ज है, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तौल पूरी किया करो। लोगों को उनका हक कम मत दो और जमीन में फसाद फैलाते मत फिरो। सूरह हूद 11:84-85। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, ये अमानत, इंसाफ और ईमान की बात थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया, तुम्हें जो मिला है वह अल्लाह की तरफ से है। धोखा देकर जो कमाओगे वह बरकत नहीं, अजाब बनेगा। लेकिन कौमे मदियन को यह बातें पसंद नहीं आई। उन्हें अपना तरीका सही लगता था, उन्हें अपना मुनाफा प्यारा था और उन्हें नसीहत बोझ लगती थी। उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के तरीके छोड़ दें या अपने माल में जो चाहें वो भी न करें? सूरह हूद 11:88। यानी हम अपनी कमाई पर किसी नबी का हुक्म क्यों माने? शुएब अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, मैं तुमसे वह काम नहीं करवाना चाहता जिसे मैं खुद न करूं। मैं तो सिर्फ सुधार चाहता हूं जहां तक मुझसे हो सके, और मेरी तौफीक सिर्फ अल्लाह से है। सूरह हूद 11:88। ये किसी दुश्मन की बात नहीं थी, यह एक रहमदिल नबी की पुकार थी। लेकिन कौम का दिल सख्त हो चुका था। वह मजाक उड़ाने लगे, धमकियां देने लगे और कहने लगे, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम्हें हमारे धर्म में लौटना होगा। कुरान बयान करता है, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम्हें हमारे धर्म में लौटना होगा। सूरह अल-अराफ 7:88। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये खुली बगावत थी अल्लाह के पैगाम के खिलाफ। लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम डरे नहीं। उन्होंने क्या हम तुम्हारे धर्म में लौट जाएं, चाहे हम उसे नापसंद करते हों? अगर हम ऐसा करें तो अल्लाह पर झूठ गढ़ने वालों में हो जाएंगे। एल सूरह अल-अराफ 7:89। एक तरफ सच, दूसरी तरफ ताकतवर झूठ, और यही से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां सब्र की इंतहा और अल्लाह के इंसाफ का फैसला होने वाला था। एक तरफ अल्लाह का नबी सच, अमानत और इंसाफ की दावत देता हुआ, और दूसरी तरफ एक कौम जो अपने फायदे, अपने घमंड और अपनी झूठी रिवायतों से चिपकी हुई थी। शुएब अलैहिस्सलाम की बातें उनके दिलों तक नहीं पहुंची, बल्कि नफरत और बढ़ गई। कौम के सरदारों ने कहा, हम तुम्हें बहुत नासमझ समझते हैं, और अगर तुम्हारे कबीले का ख्याल न होता तो हम तुम्हें पत्थर मारकर खत्म कर देते। सूरह हूद 11:91। यानी नबी को जान से मारने की धमकी सिर्फ इसलिए कि वह ईमानदारी की बात कर रहे थे। शुएब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, लेकिन उनका यकीन नहीं टूटा। उन्होंने जवाब दिया, क्या मेरा कबीला तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है? तुमने अल्लाह को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया है। निस्संदेह मेरा। सूरह हूद 11:92। फिर उन्होंने आखिरी बार समझाया, ऐ मेरी कौम, अपनी जगह तुम काम करते रहो, मैं भी अपना काम करता रहूंगा। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर रुस्वा करने वाला अजाब आता है और कौन झूठा है। सूरह हूद 11:93। ये धमकी नहीं थी, ये अल्लाह के फैसले की सूचना थी। लेकिन मदियन के लोग हंसते रहे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर वह अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। सूरह अल-अंकबूत 29-29। अर्थ के अनुसार उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया, अल्लाह की कुदरत को चुनौती दी और गुनाहों में और डूबते चले गए। नाप तौल में धोखा, रास्तों में लूट, लोगों को डराना और खुला फसाद। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आ गया। कुरान बताता है कि शुएब अलैहिस्सलाम को और उनके साथ ईमान वालों को बचा लिया गया, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने शुएब को और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। सूरह हूद 11:94। और पीछे रह गई वह कौम जो खुद को ताकतवर समझती थी, जो अजाब को मजाक समझती थी। अब उनके सामने था
अल्लाह का वह फैसला जिसे न दौलत रोक सकती थी, न सरदारी, न भीड़ और न ही घमंड। अगले हिस्से में वह मंजर आएगा जब आसमान और जमीन दोनों गवाह बनेंगे कि अल्लाह की पकड़ जब आती है तो जालिमों के लिए कोई पनाह बाकी नहीं रहती। मद्यन की बस्तियां अब भी आबाद थीं, बाजार चलते थे, तराजू झुकते थे और लोग अब भी हंसते हुए कहते थे, कहाँ है तुम्हारा अजाब। उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह की पकड़ जब आती है तो वह शोर से नहीं, अचानक सन्नाटे से शुरू होती है। कुरान बताता है कि उन पर एक अजीब सा दिन आया और उन्हें पकड़ लिया भयानक दिन के अजाब ने। सूरह अश्शुरा 2689। यह एक मामूली दिन नहीं था, यह था छाया वाला दिन, यौम उज्जुल्लाह। आसमान में बादल छा गए, तेज धूप से परेशान लोग खुश हो गए। उन्होंने सोचा, चलो आज साया मिलेगा, ठंडक मिलेगी। लोग अपने घरों से निकले, मैदानों की तरफ चले। उन्हें क्या पता था कि यही बादल रहमत नहीं, अजाब का साया है। फिर अचानक जमीन कांप उठी। कुरान कहता है तो उन्हें झलझले ने आ पकड़ा और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह अल आराफ 7:91। धरती हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं, छतें गिरने लगीं। लोग चीखे, भागे, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा। और उसी के साथ एक जोरदार आवाज आसमान से गूंज उठी और उन्हें एक जोरदार चिंगाड़ ने आ पकड़ा। सूरह हूद 11:94। एक ऐसी आवाज जिसने दिलों को फाड़ दिया, रूहों को हिला दिया। और पल भर में वह कौम जो कल तक ताकतवर थी, जो नबी को धमकाती थी, जो अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाती थी, अपने घरों में बेहिस और बेहरकत पड़ी थी। कुरान कहता है ऐसे हो गए जैसे वहां कभी बसे ही न थे। सूरह हूद 11:55। न बाजार रहे, न तौल, न तराजू, न सरदार, सिर्फ खामोशी और मिट्टी के नीचे दबा हुआ घमंड। यह था अल्लाह का इंसाफ, न ज्यादा न कम, बिल्कुल वैसा जैसा उसने चेतावनी दी थी। लेकिन इस तबाही के बाद भी एक दिल था जो दुख से भरा हुआ था, एक नबी का दिल जो अपनी कौम के लिए रातों को दुआ करता था, जो चाहता था कि काश ये लोग बच जाते। अगले हिस्से में आप सुनेंगे शुएब अलैहिस्सलाम के वो आखिरी अल्फाज जो उन्होंने अपनी तबाह कौम को देखकर कहे, और वह सबक जो क़यामत तक इंसानियत को झकझोरता रहेगा। चारों तरफ सन्नाटा था, वही गलियां, वही घर, वही बाजार, लेकिन अब कोई आवाज नहीं थी, कोई सौदा नहीं, कोई घमंड नहीं, सिर्फ तबाही। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बस्ती के पास खड़े थे। वह कौम जिसे उन्होंने सालों समझाया, जिसके लिए उन्होंने दुआएं की, जिसे उन्होंने जहन्नम से बचाने की कोशिश की, आज मिट चुकी थी। कुरान उस लम्हे को बयान करता है तो शुएब उनसे मुंह फेर कर बोले, ऐ मेरी कौम, मैंने तो तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए थे और तुम्हारी भलाई चाहता था, फिर मैं इन काफिरों पर कैसे अफसोस करूं। सूरह अल आराफ 7:93। ये अल्फाज सख्त नहीं थे, ये एक नबी के टूटे हुए दिल की आवाज थी। जिन लोगों ने उन्हें झूठा कहा, जिन्होंने पत्थर मारने की धमकी दी, जिन्होंने अल्लाह के अजाब का मजाक उड़ाया, आज वही लोग मिट्टी के नीचे थे। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया, खबरदार, मद्यन वालों पर भी वही लानत हो जैसे समूद पर हुई थी। सूरह हूद 11:55। यानी जुल्म करने वालों का अंजाम एक जैसा होता है। कौम बदले, जमाना बदले, तरीके बदले, लेकिन अल्लाह का इंसाफ नहीं बदलता। शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान वाले लोग उस इलाके को छोड़ गए, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मद्यन की तबाही सिर्फ एक कौम का अंत नहीं थी, यह एक पैगाम था हर उस इंसान के लिए जो नाप तौल में धोखा देता है, जो लोगों का हक मारता है, जो ईमानदारी को कमजोरी समझता है और सोचता है कि शायद अल्लाह देख नहीं रहा, लेकिन अल्लाह देखता है हर तराजू को, हर सिक्के को, हर नीयत को। और जब वह पकड़ करता है तो फिर कौमें सिर्फ किताबों में रह जाती हैं, जमीन पर नहीं। अब आखिरी हिस्से में हम समझेंगे टिल के इस किस्से से आज की दुनिया को क्या सबक मिलता है और क्यों कुरान ने इस घटना को बार बार याद दिलाया। मद्यन की बस्तियां मिट गईं, लेकिन उनका किस्सा मिटाया नहीं गया। अल्लाह ने उसे कुरान में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें सिर्फ पढ़े नहीं, डरें, समझें और सुधरें। क्योंकि कौम मद्यन की बुनियादी गुनाह सिर्फ यह नहीं थी कि वे काफिर थे, उनका सबसे बड़ा जुर्म था अमानत में खयानत, तौल में धोखा और ताकत के घमंड में सच को ठुकराना। आज सदियां गुजर चुकी हैं, कारवां अब ऊंटों की जगह ट्रकों में बदल गए हैं, बाजार मिट्टी से निकलकर शीशे की इमारतों में आ गए हैं, तराजू लकड़ी से निकलकर मशीनों में बदल गई है, लेकिन धोखा अब भी जिंदा है। नाप तौल में, व्यापार में, नौकरी में, लेन देन में और वादों में
इसीलिए अल्लाह ने बार बार फरमाया, नाप और तौल में कमी करने वालों के लिए तबाही है। सूरह अल मुतफ़फ़िफ़ीन 83। यह आयत सिर्फ मद्यन के लिए नहीं थी, यह हर उस इंसान के लिए है जो जानता है कि सामने वाला कमजोर है और फिर भी उसका हक़ काट लेता है। शुएब अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी जिंदा है कि ईमान सिर्फ सजदे का नाम नहीं, ईमान का मतलब है ईमानदारी, अदल और लोगों का हक अदा करना। और अगर कोई समझता है कि वह बच जाएगा, कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो उसे मद्यन की खामोश बस्तियों को याद करना चाहिए, जहां कभी हंसी थी, जहां बाजार थे, जहां दौलत थी और आज सिर्फ मिट्टी है। कुरान कहता है, निस्संदेह इसमें निशानी है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाते। सूरह अश-शुरा 2690। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका सवाल आज भी जिंदा है। क्या हम तराजू पूरे रखते हैं? क्या हम लोगों को उनका पूरा हक देते हैं, या हम भी उसी राह पर चल रहे हैं जिसका अंजाम मद्यन ने देखा था?